हेलो फ्रेंड्स। सो की कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर हमारा मशीन के बारे में समझने का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर मशीन को समझेंगे प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर हमारा जो लेसन है वो है हमारा मशीन कॉन्फ़िगरेशन। मशीन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये हमारा चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम समझेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन। मशीन के मोशन का डायरेक्शन कैसे स्लाइड किया जाता है, इसको हम समझेंगे एक एक करके। लेट्स मूव। सीएनसी लेथ का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। जो लेथ का कॉन्सेप्ट होगा वही हमारा सीएनसी का काम करता है। द typically lathe work controlled by the CNC system use machine known as a industries as the CNC turning center or more commonly CNC lathe। इसको हम नॉर्मली सीएनसी लेथ के नाम से जानते हैं, जिसमें एक स्पिंडल के अंदर एक राउंड पीस घूमता है और उसके बाद टूल जो है टैरेट के द्वारा एक स्लाइड को मूव करता हुआ हमारा कटिंग करता है। तो ये हमारा एक डायग्राम है, जिससे हम समझ में आता है कि मशीन का प्रिंसिपल वर्क कैसे काम करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक राउंड पीस घूमता है, वो हमारा टूल की तरफ घूमेगा और टूल उसके अंदर एक कुछ गहराई तक इंगेज रहेगा। देन उसके बाद फीड मोशन दिया जाएगा, उसको धकेला जाएगा टूल को, जिससे वो चिप्स की फॉर्म में मेटल को रिमूव करेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि डेप्थ ऑफ कट कांस्टेंट रहती है, उसके बाद आरपीएम कांस्टेंट रहते हैं डायमीटर करते हुए, और टूल जो मूव करेगा वो कंटिन्यूअस फीड में मूव करेगा, जिससे हमारा इक्वल फीड का चिप्स जो है एक बराबर थिकनेस का बनेगा। सीएनसी खराद को डिजाइन के प्रकार और एक्सिस की संख्या से वर्गीकृत किया जाता है। सीएनसी को कैसे जाना जाता है, इसके एक तो उसका डिजाइन और दूसरे की नंबर ऑफ एक्सिस। दो बेसिक टाइप के, एक वर्टिकल सीएनसी लेथ और एक हॉरिजॉन्टल सीएनसी लेथ होते हैं। एक वर्टिकल सीएनसी लेथ, इसको एक वर्टिकल बोरिंग मिलिंग भी कहा जाता है। कुछ हद तक हम काम आम होता है, लेकिन ये बड़े डायमीटर के लिए फिक्स रहते हैं। एक्सिस की संख्या, जिससे हम मशीन को जान सकते हैं। विभिन्न सीएनसी खराद का सबसे आम जो भेद होता है, जो इसका इंपॉर्टेंस है, वो प्रोग्रामेबल एक्सिस की संख्या से जाना जाता है कि इसमें प्रोग्राम करने लायक कितनी एक्सिस है। वर्टिकल सीएनसी खराद में उपलब्ध अधिकांश डिजाइनों में 2 एक्सिस का उपयोग होता है। अधिकांश सामान्य सीएनसी हॉरिजॉन्टल खराद, जिसे हम आमतौर पर 2 प्रोग्रामेबल योग्य एक्सिस के साथ डिजाइन किया गया है, यह 3, 4 और 6 इससे अधिक एक्सिस के साथ भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की मशीन को अधिक जटिल कंपोनेंट के निर्माण के लिए अतिरिक्त लचीलापन के लिए उपयोग लाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं। 2 टाइप ऑफ सीएनसी टर्निंग। अभी हम बेसिक की बात करेंगे कि जो हम अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम इंजन लेथ बोलते हैं, वो क्या चीज होती है और कन्वेंशनल लेथ में क्या फर्क है। ए टिपिकली हॉरिजॉन्टल सीएनसी लेथ कैन बी फर्दर बी डिस्क्राइब बाय द टाइप ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन। अभी हम हॉरिजॉन्टल लेथ की बात करते हैं, वो भी बेस में 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक को बोलते हैं फ्रंट लेथ एज ए इंजन लेथ, और सेकंड को बोलते हैं हम, अभी हम देख पा रहे हैं इंजन लेथ वो होता है जिसमें ऑपरेटर की तरफ टूल मूव रहता है और जो सेंटर में रोटेट होता है। इसको हम फ्रंट लेथ बोलते हैं, क्योंकि टूल जो है फ्रंट डायरेक्शन में होता है। एंड सेकंड आता है हमारा रियर लेथ, जिसको हम यूनिक स्लैंट बेड टाइप बोलते हैं, जो हमारी मास प्रोडक्शन में इन मशीनों का उपयोग किया जाता है। जो फ्रंट लेथ है, इनको हम ज्यादातर टूल रूम के लिए यूज करते हैं। अभी हम जो डिजाइन दिखा रहे हैं वो है आपका स्लैंट बेड टाइप का। इसका स्लैंट बेड इसलिए बनाया गया है कि इसका जो डिजाइन है, वो चिप्स जो कट के गिरेगा वो नीचे गिरेगा, वो ऑपरेटर की तरफ बाहर की तरफ नहीं फेंकेगा, वो अंदर की तरफ ही गिरेगा चिप्स। Slant bed type is very popular for general purpose work because its design allows cutting chips to fall away from the CNC operator, and in the case of any accident, force the part to fall down into a safe area towards chips conveyor। इसके अंदर कुछ अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी अगर होता है, तो जो टूल है वो आपको चक के पीछे की तरफ गिरेगा, कन्वेयर की तरफ, जिससे हमारा ऑपरेटर सेफ रहता है। चिप्स भी अंदर की तरफ ही गिरेगा। अब एक्सिस के बारे में समझते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा हेड स्टॉक है, इस हेड स्टॉक के ऊपर एक चक लगा होता है।
चक के ऊपर जॉज लगे होते हैं जिसमें हम जॉब को क्लैंप करते हैं, पार्ट को क्लैंप करते हैं। इस पार्ट को क्लैंप करने के बाद जो हमारा एक्सिस मोशन होता है वो हमारा अपर साइड में जो जाएगा वो एक्स प्लस होगा, और ऑपरेटर की तरफ अगर आएगा तो एक्स माइनस होगा। ऐसा ही टूल जब जॉब की तरफ मूव करता है, मतलब चक की तरफ अगर एक्सिस मूव कर रही है तो जेड माइनस कहलाएगा, और चक से अगर दूर जा रहा है टूल तो हमारा जेड प्लस कहलाएगा, या टेलीस्कोप की तरफ जा रहा है तो। टूल की डायरेक्शन हम देख पा रहे हैं कि टूल हमारा टैरेट में इस तरीके से लगा होता है जिसकी डायरेक्शन हमने अभी बताई है। इसके अंदर एक टेलीस्कोप होता है जिसके अंदर एक सेंटर लगा होता है जिसमें क्विल बोलते हैं। क्विल जो है वो सेंटर का जो पार्ट होता है वो अंदर बाहर करता है जिससे हम जॉब को सपोर्ट देते हैं। ये हमारा मेन टू एक्सिस का मैंने डिजाइन बताया रियर टाइप का। अभी हम देख पा रहे हैं डबल टैरेट का। जो डबल टैरेट का डिजाइन आता है जिसमें एक मशीन में 2 टैरेट होते हैं, तो इसके अंदर हमारा सेंटर लाइन की तरफ जब टूल मूव करेगा तो हमेशा माइनस में करेगा, चाहे वो फ्रंट लेथ हो या रियर लेथ हो। नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं वीटीएल, बोरिंग लेथ। इसमें भी सेम हमारा चक की तरफ अगर टूल मूव कर रहा है तो जेड माइनस कहलाएगा, और सेंटर लाइन की तरफ अगर हमारा टूल आ रहा है तो हमारा एक्स माइनस कहलाएगा, और सेंटर लाइन से अगर टूल दूर जा रहा है तो एक्स प्लस कहलाएगा। अब आती है हमारी, अभी हमने टू एक्सिस की बात करी, मल्टी एक्सिस टर्निंग सेंटर में क्या क्या होता है और किस तरह की मशीनें आती हैं। टू एक्सिस लेथ की बात करें तो एक्स जो कहलाता है वो डायमीटर के लिए यूज होता है, जेड जो होता है वो लेंथ के लिए अप्लाई होता है। अभी हम पिक्चर देख पा रहे हैं तो इसके अंदर टू एक्सिस नॉर्मल होती है। थ्री एक्सिस लेथ जो होती है, एक्स होता है डायमीटर के लिए और जेड होता है लेंथ के लिए, एक इसमें एक्सिस और जोड़ दी जाती है जिसको हम सी एक्सिस बोलते हैं। सी एक्सिस होती है इंक्रीमेंटल मोड एब्सोल्यूट के लिए, और एच जो डिफाइन होता है वो हमारा इंक्रीमेंटल मोड के लिए हम उसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक्स, जेड और सी एक्सिस से हम देख पा रहे हैं कि जैसे स्पिंडल को किसी भी फिक्स पोजीशन में रोक कर हम मशीन कर सकते हैं, इसलिए उसको सी एक्सिस बोला जाता है। अभी आता है 4-6 लेथ, जो मल्टीपल एक्सिस की मशीन होती है उसमें एक्स वो सेम डायमीटर के लिए होता है, जेड होगा लेंथ के लिए, और सी होगा वो जब स्पिंडल रोटेशन के लिए, और एक बी एक्सिस और ऐड हो गया जिसको हम ऑन टेरेट के ऊपर लगाते हैं, इसको हम लाइव टूल बोलते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर लाइव टूल जो वर्क करेगा तो हम किसी भी जॉब के पेरीफेरी पे हम होल कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं, एंड मिल, स्लॉट कुछ भी कर सकते हैं किसी घूमते हुए टूल से, और इसके फेस पे माउंटेड पे भी हम होल बना सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर आते हैं। फीचर मतलब मशीन भी कोई अगर डिफाइन की होती है तो उसका कुछ फीचर होते हैं, उन फीचर को समझते हैं क्या क्या है। टिपिकली मशीन स्पेसिफिकेशन, कोई भी मशीन को अगर हम सिलेक्शन करेंगे जानेंगे तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं, इनपुट्स होते हैं। तो इसमें पहली बात तो नंबर ऑफ एक्सेस कितनी है मशीन के अंदर, मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड, बेड के ऊपर कितना बड़ा डाया मूव कर सकते हैं। 3 नंबर का जो पॉइंट आता है मैक्सिमम टर्निंग डायामीटर, कितना बड़ा डाया मैक्सिमम टर्न कर सकते हैं टूल से। उसके बाद आता है मैक्सिमम टर्निंग लेंथ, जॉब में पकड़ने के बाद, चक के अंदर पकड़ने के बाद कंपाउंड कितना बाहर रहता है, कितना हम जॉब लेंथ में टर्न कर सकते हैं। अभी आता है 5 नंबर का, स्पिंडल के थ्रू अगर किसी को हमें बार को बाहर निकालना है तो उसका लिमिटेशन कितना है, 85 mm बोर। और बार कैपेसिटी वो कहलाती है जिसके अंदर हमारा टूल जो है ना कंपोनेंट की जो लंबी रोड होती है वो आर पार निकल जाती है, जिसमें से पीछे से मेटल फीड होता है, वो लिमिटेशन हमारी 71 मिलीमीटर्स की। ये जो पैरामीटर हैं हमें ये देखने हैं कि किस मशीन के लिए कितना है, हमें जॉब के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ती है। अभी आता है 7 नंबर का, एक टैरेट के अंदर हम कितने टूल बांध सकते हैं, उसकी लिमिटेशन कितनी है। देन उसके बाद जो टूल हम बांधने वाले हैं उस टूल का साइज कितना है, ये मार्केट में 16-16 का, 20-20 का और 25-25 का, 32-32 का अवेलेबल हो सकता है। तो अभी हम मशीन का जो अलाउ करेगा वो किस साइज का कर रहा है, हमें टूल भी सिलेक्शन उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट आता है टूल साइज राउंड। अभी जो राउंड बोरिंग बार टूल के अंदर होल्ड कर सकते हैं वो किस डायमीटर तक की मैक्सिमम राउंड को होल्ड कर सकते हैं, तो ये इसमें दिया हुआ है 40 mm। अभी आता है इंडेक्सिंग टाइम। इंडेक्सिंग टाइम होता है 0.15 सेकेंड्स। ये एक टूल से दूसरे टूल का मोशन का है, ऐसा नहीं पूरे टैरेट का, एक टूल से दूसरे टूल का। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट 11, एक्सिस ट्रेवल इन एक्स एक्सिस। अभी हम देख पा रहे हैं एक्सिस की ट्रेवल और टूल का डायमीटर, ये दोनों डिफरेंट अलग अलग चीज है, क्योंकि जितना ट्रेवल होगा डायमीटर जस्ट उसके डबल हो सकता है।
बट हमारा कुछ माइनस में भी आता है, इसलिए कंसीडर किया जाता है। 12 नंबर का है जो एक्सिस ट्रेवल इन जेड एक्सिस, 635 मिलीमीटर तक हम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि मैक्सिमम टर्निंग लेंथ 550 है। इसके अंदर जो कुछ है, अंदर भी बोर करते हैं तो टैरेट के चक के अंदर भी कुछ जो चले जाते हैं, इसलिए ट्रेवल ज्यादा रहता है इसका। अभी आता है ट्रेवल रैपिड। रैपिड वो होती है जो मशीन की मैक्सिमम स्पीड कहलाती है, जो हम G0 के द्वारा मोशन देते हैं। तो ये दोनों एक्सिस की डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होती है। एक्स एक्सिस के लिए हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं उसके अंदर 16 मीटर की अलाउेबल है। उसी मशीन का हम जेड एक्सिस के अंदर 24 mm पर मिनट, मतलब हम 24 मीटर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कोई भी मेटल को कट करने के लिए उसकी फीड की एक लिमिटेशन होती है रेट की। तो ये जो डिफाइन की गई है 0.01 10 माइक्रोन से लेके 500 mm तक का पर रेवोल्यूशन में फीड दे सकते हैं। 16 mm आता है चक का साइज। जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर चक की कैपेसिटी कितनी है, उससे ये निकल के आता है हम कितने बड़े डायमीटर का जॉब इसमें होल्ड कर सकते हैं। अभी आती है मेन स्पिंडल की मोटर की पावर। इस पावर से हमें डिफाइन किया जाता है कितना बड़ा जॉब लोड कर सकते हैं और डेप्थ ऑफ कट कितना ले सकते हैं। बेसिकली जब टूल कट करता है उसमें फोर्स जनरेट होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो हर टूल की अपनी लिमिटेशन होगी, मेटल के अकॉर्डिंग और टूल की ग्रेड के अकॉर्डिंग। अभी आती है स्पिंडल स्पीड, कि स्पिंडल को रोटेट करने की स्पीड मशीन कितनी अलाउ करती है। तो मिनिमम 35 रहेगा और मैक्सिमम 3500, मतलब 3500 आरपीएम तक मूव कर सकते हैं। 19 नंबर का जो पैरामीटर है मैक्सिमम इनपुट इंक्रीमेंटल। अभी कोई भी हम मशीन की लिमिटेशन होती है कि कितनी एक्यूरेसी में काम कर रहे, तो हम इस मशीन की जो लिमिटेशन है वो 0.001, मतलब 1 माइक्रोन तक की हम लिस्ट काउंट का डाटा इनपुट कर सकते हैं। अभी आता है टैरेट से रिलेटेड, ये ऑप्शनल होता है जिसके लिए हम बात किया था। नंबर ऑफ रोटेटिंग टूल्स, अभी हम टर्न मिल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो टैरेट के अंदर लाइव टूल होते हैं उनकी संख्या कितनी है। किसी मशीन में आता है कि 12 के 12 यूज कर सकते हैं, किसी में कुछ कम भी हो सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास मशीन की हम बात कर रहे हैं उसमें 12 टूल रोटेट भी लगा सकते हैं और स्टेशनरी भी लगा सकते हैं इन 12 में से, बट मशीन हमें अलाउ करती है कि 12 के 12 यूज कर सकते हैं। अभी उस रोटेटिंग टूल की है कटिंग पैरामीटर्स कितने हम यूज कर सकते हैं। तो उसके जो दिए हुए हैं आरपीएम वो 30 से लेके 3600 आरपीएम तक यूज कर सकते हैं। इसलिए उसी टैरेट वाली मोटर की पावर कितनी होगी, 3.7 जो होगी और 2.2 किलोवाट। अभी हम किसी भी राउंड टूल्स को होल्ड करने की अपने टैरेट के अंदर कैपेसिटी है मिनिमम 1 मिलीमीटर और मैक्सिमम 16 मिलीमीटर तक का टूल यूज होल्ड कर सकते हैं। अभी टैपिंग की भी एक कैपेसिटी होती है कि टैपिंग जब करता है तो फोर्स बहुत ज्यादा जनरेट होती है, तो मशीन कितने टैप तक का अलाउ करती है। तो ये अब मशीन हमें अलाउ कर रही है M3 से लेके M16 का टैप यूज कर सकते हैं मीट्रिक के अंदर। अभी कुछ आता है कंट्रोल के स्पेसिफिकेशन। अभी हमने मशीन के पार्ट्स के बारे में समझे, अब मशीन के स्पेसिफिकेशन क्या कहती है। इस समय कुछ सुविधाएं और प्रोग्राम कोड अधिक अर्थ महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। अभी हम जो पॉइंट कर रहे हैं हम मशीन के बारे में समझा रहे हैं, तो इसमें कोड के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वे केवल रेफरेंस के लिए शामिल किए गए। अन्य और विशेष सुविधाएं सूचीबद्ध है मशीन के अंदर, और एडिशनल फीचर कौन से होते हैं जिससे हमें मशीन के बारे में पता लगता है। एक्स एक्सिस जो डायमीटर का प्रतिनिधित्व करता है, रेडियस का नहीं। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स जो दिया गया है वो रेडियस की वैल्यू है या डायमीटर की है। तो ये मशीन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस को एज ए डायमीटर कंसीडर करते हैं। सेकंड आता है इसमें कांस्टेंट सरफेस स्पीड, जिससे हम कटिंग स्पीड भी के रूप में भी जाना जाता है। इस कटिंग स्पीड को यूज करने के लिए स्टैंडर्ड कंट्रोल फीचर मशीन के अंदर हमारा G96 का अप्लाई करता है और G97 से डायरेक्ट आरपीएम पे मूव करता है। इसकी ज्यादा डिटेल के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि क्या स्पीड होती है, क्या फीड होती है, और क्या स्पिंडल स्पीड और कटिंग स्पीड में क्या डिफरेंस है। अभी आता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। इस एक्सिस में हमें एक्चुअली इस मशीन की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कोई एक्स एक्सिस में मोशन करना है एब्सोल्यूट में, तो हम उसको डायरेक्ट एक्स लिखेंगे, और जेड में अगर कट करना है डायमीटर लेंथ के लिए तो हम जेड यूज करेंगे, और सी दी हुई तो सी एज एब्सोल्यूट यूज होगा। सेम इसी एक्सिस को अगर हम इंक्रीमेंटल में यूज करना है तो एक्स को रिप्रेजेंट करता है यू, और जेड को रिप्रेजेंट करता है डब्ल्यू, और सी को रिप्रेजेंट करता है एच। अब कुछ स्पेशल फीचर और भी होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। कंट्रोल मॉडल के आधार पर विभिन्न रूपों में टेपर और सर्कुलर सहित की थ्रेड की जा सकती है। कुछ मशीन अलाउ करती है, कुछ नहीं करती है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमें काम करने से पहले मशीन क्या अलाउ कर रही है। तो टेपर थ्रेड काट सकते हैं और सर्कुलर थ्रेड भी काट सकते हैं।
नेक्स्ट आता है ड्वेल के लिए हम पी भी यूज करते हैं, यू भी यूज करते हैं और एक्स भी, जिसको हम G04 का कमांड यूज करके उपयोग किया जा सकता है। टूल का सिलेक्शन करते लिए 4 अंकों की पहचान करना उपयोग है। कुछ मशीन हमारी 2 अलाउ करते हैं, किसी में 4 अलाउ करते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन कंट्रोल पैनल। फीड रेट का सिलेक्शन नॉर्मल हम मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन और इंचेस पर रेवोल्यूशन में दे सकते हैं। एक्स और जेड एक्सिस के लिए अलग अलग रैपिड ट्रेवल है, जैसा हमने स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था। इन मशीन के अंदर हम टर्निंग, बोरिंग, फेसिंग, कंटूर, रिपीट साइकिल, ग्रूविंग और थ्रेडिंग के लिए कई रिपीटेबल साइकिल उपलब्ध है। इस मशीन के अंदर 10% के इंक्रीमेंटल में फीड रेट को ओवरराइड किया जा सकता है, जो 0 से 200 डिग्री % तक आम है। कुछ मशीन के अंदर ये 0 से 150 तक भी हो सकती है। एक्स एक्सिस को मिरर भी किया जा सकता है। ये मशीन का एक ऑप्शनल फीचर है जो मशीन के अंदर अवेलेबल है। टेल स्टॉक को प्रोग्राम किया जा सकता है, मतलब अंदर बाहर करने के लिए हम एम कोड से यूज कर सकते हैं। G01 मोड में C और R चैम्पर और रेडियस के लिए I और J का उपयोग करके हम ऑटोमेटिक चैम्परिंग और कॉर्नर राउंडिंग कर सकते हैं। थ्रेड कटिंग फीड रेट 5 दशमलव स्थान एक्यूरेसी तक यूज कर सकते हैं मीट्रिक के साथ, बट शायद अभी इसकी कभी जरूरत पड़ती हो। एक्स एक्सिस की न्यूनतम इनपुट हमारी 0.001 मिलीमीटर डायमीटर पे है, उस राशि का आधा पर साइड होगा। तो ये था हमारा मशीन से रिलेटेड चैप्टर। सो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और इसके लिए आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखना है। कमेंट्स बॉक्स तो नहीं होगा इसमें, आपको संडे की क्लास के लिए नोट करके रखना है, और संडे को जब भी क्लास होगी आप इसमें पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।